गरीब की बारिश। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। राम के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार राम के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी कमला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों और धन को बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब राम बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली हैं, हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार करेंगे देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से राम बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है कमला यह देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इससे कमला भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है हे भगवान हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगी। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। राम ने कहा कमला बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे यह पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगेगा। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। कमला ने अपने बेटे दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपने सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। राम को भी खाने के लिए कुछ पैकेट मिल गए थे। रामू ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दी और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अब अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था जिसकी वजह से गांव में राहत करता भी खाना लेकर नहीं आए थे। राम ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएगी, मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूं। कुछ देर बाद राम खाना लेकर कमला और बच्चों के पास पहुंचा। लेकिन राम के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर कमला घबराते हुए बोली यह सब कैसे हुआ। इस पर राम ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, इसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाना लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना सुनकर कमला रोने लगी और कहने लगी जो हाथ अनाज उड़ाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान है। यह कैसी स्थिति आ चुकी है। राम ने कमला को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद राम ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों ने कमला और राम के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब राम अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा राम का पूरा घर उनका टूट चुका था। इस पर कमला बहुत ज़्यादा दुखी थी। राम ने कहा कि हम फिर से घर बनाएंगे। कमला ने कहा और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे। बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई हैं, हम उनको तोड़ ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रामू और कमला अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उनके एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, मुझे यह देखना है कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बनाकर देगी। ऐसा सुनने के बाद कमला को बहुत अच्छा लगा। राम और कमला ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए भी आए। राशन लेने के बाद राम और गांव वालों ने उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा आप एक किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गाँव से चले गए। इसके कुछ दिन बाद गाँव में सरकारी बहुत सारी गाड़ियाँ आई और जिन लोगों के बारिश की वजह से घर टूटे थे उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए गए। आज कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर कमला ने कहा कि हे भगवान, मैं अनजाने में आपको बहुत ही कुछ बुरा भला कहा, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। भगवान को धन्यवाद कहते हुए वह बहुत खुश हुई। राम के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई।
इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर राम और पूरे गांव वालों पर बहुत बरसा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले खुश थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।